ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन जो पिछले कुछ वक्तों से लगातार सोशल कामों को अंजाम देता आ रहा है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी आइमा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के क्षेत्र में काम करता है। आज आइमा के लिए बड़ा दिन था क्योंकि आज कोलकाता के वार्ड नंबर 108 में आइमा का नया दफ्तर खोला गया है। इस दौरान आइमा के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइमा से कई महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और जमकर एजुकेशन के फील्ड में काम किया जा रहा है। इस दौरान सभी ने आइमा मेंबरों को बधाइयां भी दी। आइमा की ओर से कहा गया कि अब सारा काम बहुत ही आसानी से हो सकेगा। अब हम लोग सभी कार्यकर्ता हर चीज का अपडेट दे सकेंगे और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर आइमा के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद मिनहाज, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन, फारूक आजम, जनरल सेक्रेटरी सैयद नूरैन, ऑब्जर्वर सैयद मंजरुल हक, सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान, मोहम्मद खुशनूर, मोहम्मद सितारे, मोहम्मद नबी आलम, मोहम्मद इस्दानी समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यहाँ पर आज पिछले 3 साल से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो टीम है, आइमा के जो टीम है, हमारे प्रेसिडेंट जनाब मिनाज साहब यहाँ पर हैं, जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद नूरैन साहब हैं, सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और खुशनूर भाई और ट्रेज़रर नबी आलम साहब, सितारे भाई, ये तमाम लोग जो टीम है ना यहाँ का बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ऑफिस तो आज खुल रहा है लेकिन इन 3 सालों में आप देखेंगे कि यहाँ पर 500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हो गए हैं जिन्होंने अपना आईडी कार्ड देकर, अपना पैसा देकर आइमा का मेंबरशिप लिया है। वो भीड़ लगाने वाला बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये जो आइमा की जो टीम बनी है और जिस तरह मेंबर जुड़ रहे हैं, हमारे यूथ भी जुड़ रहे हैं, लेडीज़ भी जुड़ रही हैं, बुज़ुर्ग भी जुड़ रहे हैं, हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, इंसान के बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहना, अगर साथ में कंधा से कंधा मिला कर आप खड़े हो गए ना तो वही बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये लोग खड़ा हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के लिए, समाज के लिए। तो मेरी मुबारकबाद है तमाम लोगों के लिए, यहाँ 108 वार्ड के तमाम कमेटी मेंबर और पूरे 108 वार्ड के लिए भी ये खुशी की बात है कि एक ऐसा अदारा आपके इलाके में बढ़ रहा है, इसके साथ जुड़िए। आइमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्पीड से चल रहा था। अब इंशाअल्लाह उस दुगने स्पीड से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑफिस नहीं होने की वजह से हम लोग मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहे थे एक जगह। फिर भी एक बगल दुकान जो शॉप में हम लोग इकट्ठा होकर इस तरह से मेंटेन करके बहुत सारा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ऑफिस होने के सिलसिले में ये कहना चाहेंगे कि अब पूरी मुस्तैदी से काम होगा और पहले ओरल होता था, अब बाज़ाब्ता रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। और जैसे कि अभी फैसल भाई ने बताया कि माइनॉरिटी का जो फॉर्म वगैरह होता है, माइनॉरिटी सब भी हम लोग जेन्युइनली करेंगे इंशाअल्लाह। और फैसल भाई कोऑपरेट करेंगे। तो अभी आपके सामने बता रहे थे सहूलत के जहाँ तक सवाल है, तो अभी लोन का मामला अभी हम लोग नहीं अरेंज कर पा रहे थे, माइनॉरिटी लोन। तो अब इंशाअल्लाह पूरी स्पीड के जद्दोजहद के साथ करेंगे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आएगा उसे ना नहीं कहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, 100% देंगे इंशाअल्लाह। कोई बाकी ना रहे, ऐसी कोशिश करेंगे। सोशल वर्क करने की तो आदत हमारी बचपन से ही है। अब मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ सोशल वर्क ही होता है, लिहाजा मुझे ये चीज़ विरासत में मिली है। ख़ास तौर से तालीम के मैदान में हमारी कोशिश हमेशा रही है और आज भी है कि जितने बच्चे हैं गुलशन कॉलोनी के, वो जिस तरह का ताउन लेना चाहें, काउंसलिंग कराना चाहें, तो मैं उनको ताउन देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, मैं तमाम हजरात के सामने एक ये भी वादा करता हूँ कि मैं अपने इमदादी फ़ंड से उन लोग की मदद करने को भी तैयार हूँ, चाहे वो स्कूल का फ़ीस हो, किताब हो, स्कूल बैग हो, इन तमाम ज़रूरत के तहत। लेकिन आइमा उसको सेटिस्फाई करेगी। जो ज़रूरतमंद हजरात होंगे मैं उनकी मदद हर 2 पल करने को तैयार हूँ। बहुत मिलेगा। इसलिए जब यह ऑफिस नहीं हुआ था आइमा के, तब बहुत सारे लेडीज़ों के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थे। हम यही चाहेंगे हर लेडीज़ हो, हर महिला का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होए, हर काम में उन लोग को मदद मिले। इसलिए पहले ऐसे थे हर लेडीज़ के अंदर कुछ ना कुछ कमी थे, कुछ ना कुछ, लेकिन कोई लेडीज़ इतना कमज़ोर होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, लेडीज़ है कुछ समझती थी नहीं, बोल पाती थी नहीं। जब से ये ऑफिस हुए हैं
सब हमारे ऐसी हर लेडीज़ को सहूलियत मिला है और मिलेगा। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार था, जो आज ख़त्म हुआ कि आज आइमा का ऑफिस का ओपनिंग हो चुका है और हम लोग इसी सिलसिले में यहाँ में गेट टुगेदर हुए हैं। हम लोग आइमा के बैनर के तहत हम लोग बहुत दिनों से ऑलरेडी काम यहाँ पे कर रहे हैं और जो काम का सबसे पहला मोटिव है वो ये है कि हमारे कौम के बच्चे जो पढ़ाई से बिल्कुल गाफिल हैं तो उनको तालीम के साथ जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये कोशिश हम लोग की ऑलरेडी जारी है और अब चूँकि ऑफिस हो चुकी है तो इसमें हम लोग और बढ़ चढ़ के इस काम को हम लोग कर पाएंगे। हमारे आइमा के बहुत सारे मेंबर में जो बहुत क्वालिफाइड भी हैं लोग जो है जो अपना वक्त देंगे और इसी ऑफिस में हम लोग कुछ बच्चों को जो है एजुकेशन की ट्रेनिंग देंगे, जो है ट्यूशन के सिलसिले में जो मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने पैसे के वजह कर जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो उस वजह कर जो है। एक दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी वो ये है कि हर इंसान को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब देश की सरकार अगर अच्छी होगी तो आपका भविष्य अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे क्या है, सरकार से क्या है, सरकार आती है जाती है। तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बात उन लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर सरकार अच्छी होगी तो आपके प्लेट का निवाला भी सरकार ही डिसाइड करती है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा लोगों को कि अब इस देश में न धर्म की बात होगी, न जात की बात होगी, बात होगी तो भूख की बात होगी, बात होगी तो रोज़गार की बात होगी। और ये बात ये कोई और नहीं करेगा, ये हम तमाम लोगों को मिलके करना पड़ेगी। आज बहुत खुशी का दिन है और हमारे आइमा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की दिन है। जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार बरसों से करते आया हूँ, कलकत्ता 108 नंबर वार्ड में कुछ माइनॉरिटी की तलाश लोगों ने किए तो हमें ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से ये जगह पर ये मिली आइमा, जिसको लोग बहुत पसंद किए। पसंद इसलिए किए कि हम लोग जो काम किए सारे आवाम जो 95 ग्राम गुलशन कॉलोनी के जो लोग हैं, पहले तो इससे हटे, मालूम नहीं ये कौन सा माइनॉरिटी है कि कितने आए कितने गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगभग 3 से 3.5 साल से मैं कर रहा हूँ। लोग अपने आप धीरे धीरे जुड़ते चले गए और कहें कि भाई हम भी वो काम करना चाहते हैं जो अपने समाज के लिए अच्छा होगा। इतनी बात ज़रूर है कि ये एक इत्तेहाद था और इत्तेहाद क़ुव्वत होती है। किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए और उरूज बुलंदी पे जाने के लिए तालीम वाहिद रास्ता है। तो ख़ुसूसी तौर पे मैं नूरैन से काफ़ी मुतासिर हूँ, चूँकि इन्होंने जब से मैंने देखा है एजुकेशन की रोशनी को, यानी आओ स्कूल चले हम के तहत ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी उन घरों में पहुँचाए जहाँ पे जहालत की तारीकी हुई थी। ये बेहद खुशी की बात है। इससे पहले यहाँ पे दफ्तर नहीं थी, लोगों को बहुत परेशानी होती थी एकजुट मिलने के लिए, मीटिंग के लिए और मुतहद होने के लिए। तो ये ऑफिस के ज़रिए आप क्या होगा कि लोगों से कांटेक्ट आसानी हो जाएगा, लोग अपना जो फरियाद लेकर यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन पे तो काम होती है और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होगी यहाँ पे। यहाँ से एक बस निकलती है जो गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, डॉक्टर एमोगनी, ठीक है, वहाँ के हम टीचर भी हैं। तो यहाँ से कम से कम मेरे हिसाब से 200 करीब बच्चे जाते होंगे 95 ग्राम से डॉक्टर एमोगनी या कसिया बागान में, ये 2 स्कूल में। यहाँ से किराया गवर्नमेंट में भी जाती है बस, या बच्चे यहाँ से जाते हैं, इस्लामिया स्कूल में जाते हैं, पाक सैद हाई स्कूल में जाते हैं। तो ये सारा इंतज़ाम जो बच्चों का, देखिए पेरेंट्स मिलकर नहीं कर पाते। एक प्लेटफॉर्म मिला, एक अदारा मिला आइमा के ज़रिए में, ये लोग क्या किए, बहुत आसानी के साथ बस का इंतज़ाम किए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में उन लोगों को लेकर जाया जा रहा है। अब नॉर्मल एक फेयर है यहाँ से पाक सैद का 20 रुपया, 18-20 रुपये है, मतलब आते जाते कितना हो गया 40 रुपये।
तो यहाँ पे समझ लिए आधा से आधा कीमतों में उन लोग बच्चे लोग जा रहे हैं पढ़ने। ये बहुत बड़ी बात है, देखा जाए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। फेयर जहाँ पे 40 रुपये था वहाँ 10 रुपये में काम हो रहा, 5 रुपये में आती है, 5 रुपये में जाती, मतलब ये है, मतलब सोच के बाहर है।